दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टेट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80 लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80 लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। हंटेड हंटेड विच वेल शिमला चुड़ैल बावड़ी। शिमला इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, पर अगर वहाँ के लोगों से पूछो तो वहाँ के खूबसूरत गांव और लोगों के बीच ढेर सारी भूतों की कहानियां भी मिलेंगी। एक ऐसी ही कहानी है शिमला की चुड़ैल बावड़ी की। चुड़ैल बावड़ी एक छोटा सा है जहाँ से पानी निकाला जाता है। चुड़ैल बावड़ी को विच बल यानी चुड़ैल के कुएं के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का ऐसा कहना है कि उस बावड़ी के आसपास एक ब्रिटिश औरत की आत्मा भटकती है, जिसको उसके पति ने दूसरे मर्द से अफेयर करके शक में जान से मार दिया था। साथ ही साथ कई किताबों में इस जगह के बारे में कई और कहानियां भी लिखी गई है, जितने में कई लोगों को रात में वहां पर एक औरत भी दिखती है जो उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। वहीं कुछ कहानियां ऐसी हैं जहां एक औरत आसपास से गुजरते हुए लोगों को वहां बुलाती है और जान से मार देती है। इसी कारण की वजह से उसे उस जगह पर कोई रोड एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट हुए ही। ऐसी चुड़ैल बावड़ी से जुड़ी एक कहानी हमारे सब्सक्राइबर ने भी भेजी। यह कहानी है 18 साल की मेघना की, जो अपने मम्मी पापा के साथ शिमला से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी में सब नॉर्मल चल रहा था, पर एक शाम वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नदी के पास खेल रही थी। पर नदी में अचानक ही एक लहर ऐसी आई कि वह उसकी दोस्त को अपने साथ बहा ले गई। मेघना उसे बचा नहीं पाई। इस दुख से मेघना की दोस्त की मां ने खुद को मार डाला, और उसके कुछ ही दिन बाद में से मेघना की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक रात वह अपनी नींद से इतनी जोर से चलते हुए उसी के मम्मी के पापा के पास वहां पहुंचे तो उन्हें मेघना अपने बेड में कांपते हुए मिली। उन्होंने उससे उसके डर का कारण पूछा तो उससे कोई जवाब नहीं दिया। अगले कई हफ्तों तक उसकी मम्मी उसके साथ उसी कमरे में सोती रही, और धीरे धीरे उसका रात में डर के जागना बंद हो गया। फिर एक रात क्योंकि उसकी हालत ठीक हो गई थी तो उसकी मम्मी ने अपने कमरे में सोने का डिसीजन लिया। सारी रात कुछ नहीं हुआ और वो और मेघना चैन से सोती रही। पर जैसे ही सुबह उसकी मम्मी उसके कमरे से गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अपने बिस्तर के कोने पर कांप रही है। कई देर तक उससे उसकी हालत की वजह पूछने के बाद मेघना ने अपनी मम्मी को बताया कि उसे अपने में कोई दोस्त की मरी हुई माँ दिखी, जो उसके एक अंधेरे कोने में खड़े उसे यह कह रही थी कि वह एक रात आएगी और मेघना को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहने के बाद वो औरत उसकी खिड़की से बाहर कूद गई। जब डर से मेघना का सपना टूटा और उसकी आंख खुली तो उसके कमरे के अंदर बंद खिड़की उसे खुली हुई मिली। उससे पहले भी उसकी दोस्त की माँ का सपना आता था, पर यह ले जाने वाली बात पहली बार हुई थी कि उसके पेरेंट्स ने उसका डर भगाने के लिए उसे कोई डॉक्टर्स को दिखाया, पर सबने कहा कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। बस यह उसकी दोस्त और उसकी माँ की डेथ का बहुत गहरा सदमा लगा है, और अगर उसका हवा पानी बदल देंगे तो शायद वह ठीक हो जाएगी। उसके पापा ने डिसाइड किया कि वह उसका शिमला एक वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। पर जिस दिन उन्होंने यह बोला उस रात मेघना को फिर अपनी दोस्त की माँ सपना आया, जिसने उससे कहा कि एक रात आकर उससे चुड़ैल बावड़ी से हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगी। चुड़ैल बावड़ी उसके कॉलेज के पास ही था। जब उसने यह बात अपने मम्मी पापा को बताई तो उसके पापा ने यह समझ लिया कि वह उस कॉलेज में न जाने का बहाना बना रही है, और उन्होंने उसकी बात न मानते हुए उस कॉलेज में भर्ती करवा दिया। वहाँ वह हॉस्टल में रहने लगी। घर में उसकी मम्मी उसका डर दूर करने में उसकी थोड़ी मदद कर देती थी, लेकिन कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के सारे बच्चे मेघना का मजाक उड़ाते थे। पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई कि वह लड़की पागल है, क्योंकि वह रात के बीच उठकर चिल्लाने लगती थी और कई बार डर के मारे अपने बिस्तर के अंदर घंटों तक रजाई डालकर छुपकर बस सोती रहती थी।
उसके ऐसे बिहेवियर के कारण एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर और डॉक्टर्स ने साथ मिलकर उससे बात करने की कोशिश की, पर वह एकदम से उससे बात न करके करते रोने लगी और उन्होंने बताने लगी कि उसके दोस्त की माँ उसके हॉस्टल में रोज रात को आती है और उसको चुड़ैल बावड़ी की ओर आने को बुलाती है। मेघना ने यह भी बात बताई कि उसकी दोस्त की माँ अभी भी उसको दिख रही है और वह उन सब डॉक्टर्स के पीछे बैठी से उसे घूर रही है। मेघना ने बताया कि वह कह रही है कि वह आज मैना को चुड़ैल बावड़ी से ले जाएगी और सुनते ही सब डरते हैं। पीछे मुड़े तो उन्हें कुछ दिखा नहीं, वहां कोई नहीं था। जब वापस मुड़कर उन्होंने मेघना से पूछा कि वह औरत अब कहाँ है, तो मेघना ने बताया कि वो औरत अभी खिड़की खोल रही है और वहां से कूद रही है। सबको उसकी बातों पर अजीब लग रही थी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे की बंद खिड़की अपने आप खुल गई और एकदम शांत हवा से जोरों से हिलने लगी। इस एक्सीडेंट के बाद सारे प्रोफेसर डरे हुए थे, पर कॉलेज की एक फीमेल डॉक्टर जो अभी भी इन चीज़ों को महज एक इत्तेफाक समझ रही थी, उसने मेघना को उस रात अपने कमरे में अपने साथ सुलाने का डिसाइड किया। पर उसे उस वक्त नहीं पता था कि उसके बाद जो मेघना के साथ होने वाला है वैसा कुछ उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मेघना को अपने बिस्तर पर सुलाने लगी बाद वह जब डॉक्टर नीचे बिछे हुए गद्दे पर सोने के लिए लेटी, तब उसने देखा कि मेघना एकदम आराम से सो रही है। डॉक्टर की बस आंख लगी थी जब उसे कांच के टूटने की आवाज आई। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि मेघना अपने बिस्तर में नहीं थी। खिड़की का कांच टूटा हुआ था। जब वो खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि मेघना यह हालत में भी उस लंबे गेट पर चढ़कर उससे पार करके कॉलेज से लगे हुए जंगल में भाग गई। कॉलेज के गार्ड्स ने पुलिस ने पूरा जंगल ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिल रही थी। फिर उसको याद आया कि मेघना चुड़ैल बावड़ी की बात करती थी और सब जल्दी से वहां पहुंचे, पर उन्होंने वहां देखा कि वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेघना उनके सामने चुड़ैल बावड़ी